क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन 5th। तो क्वेश्चन 5th में कहता है इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज in a retail market fruit vendors were selling mangoes kept in a packing boxes Their boxes contained varying number of mangoes. These boxes contains varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. क्या डिस्ट्रीब्यूशन है देखना। कह रहे एक मार्केट है, बाजार है, वहां पे फ्रूट बेचने वाले जो हैं अलग अलग पैकिंग बॉक्सेस में मैंगो बेच रहे हैं। जो मैंगोज बॉक्सेस के अंदर वो अलग अलग है, जैसे कि number of mangoes और number of boxes कह रहा है 50 to 52 50 से 52 जो आम है वो 15 बॉक्सेस के अंदर है, और 53 to 55 जो है वो 110 के पास है। 56 to 58 135 और 59 to 61 आपके पास 115 और 62 to 64 है आपके 25 बॉक्सेस के अंदर। टेबल बनाने के लिए हम लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, ये इस तरह से। ये आपको क्या करना, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज kept in a packing box. Kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? Which method of finding the mean did you choose? कह रहा है सीधी सी बात कि मीन फाइंड आउट करो, और मेथड, विच मेथड बताओ। तो मेथड तो एक था डायरेक्ट, दोबारा अगर रिवाइज करें तो दूसरा था एज्यूम मीन और तीसरा था स्टेप डेविएशन। ये जब एक्सिस अलग अलग है और बड़े बड़े होंगे तो जनरली स्टेप डेविएशन यही आएगा, यही मेथड, थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। पहले तो टेबल फॉर्म कर लो। अच्छा, टेबल की खास बात देखना, आपकी ये जो टेबल है ये इरेगुलर है। कैसी टेबल है ये? इरेगुलर टेबल।
इरेगुलर, इसको पहले रेगुलर में कन्वर्ट करना है, रेगुलर। इरेगुलर और रेगुलर का क्या मतलब है, ये देखना 50 से 52 और नेक्स्ट 53 से शुरू हो रहा है, ये 52 पे खत्म हो रहा है और ये 53 पे शुरू हो रहा है, जबकि इससे पहले जितने भी थे आप देख रहे थे 50 से 52, 52 से 54 इस तरह से था, है ना। लेकिन इसमें सब ये डिस्कनेक्ट है, कंटिन्यूअस नहीं है, नॉन कंटिन्यूअस भी बोलते, नॉन कॉन्टिन्यूस, और आपको डिसकंटिन्यूस, और आपको इसको करना है कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। कैसे करोगे कंटिन्यूअस में, 55 के बाद 56 से शुरू हो रहा है, 58 पे खत्म, 59 पे शुरू, 61 पे खत्म, 62 पे शुरू। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, जो जहां पे ब्रेक हो रहा है 1 का, कितने का ब्रेक है 1 का। तो जब सपोज मैं यहाँ क्लास इंटरवल जो ओरिजिनल है पहले तो वो लिखता हूँ, क्लास इंटरवल हम इसे बोलते हैं ना, क्लास इंटरवल हमारा 50 से 52, और फिर हमारे पास है 53 से 55, फिर हमारे पास है 56 से 58, फिर हमारे पास है 59 से 61, और फिर 62 से 64। न्यू CI, नया क्लास इंटरवल हम बनाएंगे। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, ये जो ब्रेक हुआ है 1 का डिफरेंस है, 1 को हाफ कर दे तो 0.5, क्या हो जाएगा 0.5। हम इस ये जो पूरी पहली लाइन है इनमें से माइनस कर लेंगे 0.5 और इस पूरी दूसरी लाइन में प्लस करेंगे 0.5 हर एक में। तो न्यू जो क्लास इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा देखना, 50 में से 0.5 माइनस करने से क्या आएगा 49.5, और 52 में 0.5 प्लस कर देंगे तो 52.5। पहला तो हो गया। दूसरे में 53 में से 0.5 माइनस करो तो देखो 52.5, और 55 में प्लस करेंगे तो 55.5। देखो कंटिन्यूअस हो गया, 49.5 से 52.5 और फिर 52, ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम हो गए हमारे, ये दोनों यहाँ पे सेम नहीं थे ना, यहाँ पे अब हमारे ये दोनों सेम हो गए, सेम होने चाहिए कंटिन्यूअस से। ऐसे इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 55.5 और यहाँ आ जाएगा 58.5, यहाँ पे 58.5 और यहाँ 61 की जगह 61.5। 62 की जगह माइनस करने से 0.5 माइनस करना है पहले वाली लाइन से 61.5 और इधर प्लस करना है तो 64.5। ये न्यू क्लास इंटरवल आ जाता है। फ्रीक्वेंसी जो है FI उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी वही है 15, पहले वाले क्लास इंटरवल में 15, दूसरे में 110, तीसरे में 135, 115 और ये फिर 25, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे XI। XI क्या होता है, इसका मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट कैसे आएगा, इसका मिड पॉइंट तो वही था जो इसका आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको और इसको प्लस कर लो तो ये 0.5 इधर प्लस करेंगे 50, 50 प्लस 52 102, 102 से 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 51। मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट ही XI है, तो इन दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो 50 और 52 के बीच में क्या है 51, मिड पॉइंट क्या है 51। ऐसे ही सबका मिड पॉइंट लिख सकते हो बिना इन्हें प्लस करके 2 से डिवाइड के, लंबा मेथड, बात तो वही है। नेक्स्ट का सोल्व करके देखोगे 54 आएगा, 57 आएगा और यहाँ पे ये 60 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 63। कितने का डिफरेंस है, सब में 3 का डिफरेंस है। हमने बताया था कि अगर XI 10 से बड़ा है तो हम एज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे। हम इनमें से 1 2 3 4 5 बीच वाले को A एज्यूम कर लेंगे मीन, तो A की वैल्यू लिख लेंगे हम यहाँ पे A इक्वल टू 57। क्लियर। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम DI निकालेंगे, DI XI माइनस A। तो 51 माइनस 57 माइनस 6 माइनस 3 0 3 और 6, इसमें से ये, इसमें से ये, हर एक वैल्यू में से 57 माइनस करके सामने लिख दो तो XI की जगह आ गया DI। DI किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, तो अगर DI किसी नंबर से डिवाइड हो तो उसको ले लेते हैं H, इनके बीच का इंटरवल, इनके बीच का इंटरवल 3, तो H की वैल्यू आ जाती है कितनी 3। तो 3 से सबको डिवाइड कर लो, UI आ जाएगा आपका, UI DI डिवाइड बाय H, -2 -1 0 1 और 2।
अब एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर लो, यू आई से, एफ आई यू आई, एफ आई वाली टर्म्स को यू आई से मल्टीप्लाई करो, यानी 15 को -2 से करेंगे, 15 को -2 तो -30, 110 को करेंगे -1 से, -110, 35 को करेंगे 0 से तो 0, 115 को करेंगे 1 से तो 115, और 25 को करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 50। तो ये हमारी आपकी एक टेबल आ जाती है। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है। ये हम फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लेते हैं, कितना 5, 10, 15, 20, 0 2 पर 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 0, फिर 1 ऊपर, 1 और 1 2 3 4, तो ये आपके पास आ गया 400। फिर एफ आई यू आई को प्लस करते हैं। एफ आई यू आई को प्लस करने से क्या बनेगा देखना, माइनस वालों को अलग प्लस कर ले, -140, -140, प्लस वालों को अलग 165, 165, माइनस प्लस माइनस, बड़े वाला प्लस है तो इसमें से इसे माइनस करेंगे 25 आपके पास ही आ जाता है। ठीक, तो अब मीन का फॉर्मूला, मीन समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई एच प्लस में ए, तो वैल्यू पुट कर दे 25 अपॉन 400 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 33 और प्लस में 57। बस ये ध्यान रखना, इसे पहले सोल्व करना और आंसर के बाद में 57 प्लस करना। बच्चे इसे लास्ट में जल्दी प्लस कर देते, आसान सा लगता है। ठीक है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, 25 इंटू 3 75, 75 अपॉन 400 प्लस 57, 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 से नीचे आ जाएगा 100 और ऊपर 4 से जब हम कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4 3 5 35, 4 8 जा 32, 30 पॉइंट 4 7 जा 28, 20 और 5 18.75, 100 है तो पॉइंट 2 डिजिट उधर शिफ्ट हो जाएगा, 0.1875 प्लस में 57, जब 57 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 57.1875, और इसे अप्रोक्स करेंगे तो ये 5 की वजह से ये 8, 8 की वजह से ये 9, तो 57.19 अप्रोक्स में आपका मीन आंसर आ जाता है। Question 6. The table below shows the daily expenditure on food of 25 household in a locality. Date of daily expenditure, रोज का जो खर्चा है किसमें, इन रुपीज की फॉर्म में, और नीचे नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। कह रहा है कि किसी जगह पे रोज का जो खर्चा है लोगों का नोट किया कि डेली वो कितना खर्च कर रहे हैं, तो 100 से 150 खर्च करने वाले 4 घर मिले, 150 से 200 खर्च करने वाले 5 घर मिले, 200 से 250 खर्च करने वाले 12, 250 से 300 वाले 2, और 300 से 350 तक वाले भी 2 मिले। ठीक है, तो इसे हम टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं। ये ऐसे ये फिर ये कहता है नीचे फाइंड द मीन
फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर on food by a suitable method. सिंपल मीन फाइंड आउट करना है सुटेबल मेथड से। फिर बताया था एक्सआई, ये जब बड़ी वैल्यूज है तो लास्ट वाला सुटेबल स्टेप डेविएशन ही होगा। डेविएशन करने का क्या मेथड है? एक्सआई निकालो, एक्सआई से डीआई निकालो, डीआई बड़ा दिखाई दे तो यूआई निकाल दो, यूआई वाला मेथड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना तुम लोगों को। सोल्व करते हुए अब देखो क्लास इंटरवल इरेगुलर तो नहीं है, नहीं है बिल्कुल। 150 से खत्म हो रहा है, 150 से शुरू हो रहा है, सब बिल्कुल सही है। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्लास इंटरवल कर लो। क्लास इंटरवल कहां से कहां तक आपका क्लास इंटरवल है? 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। फिर FI फ्रीक्वेंसी 4, 5, 12, 2 और 2। फिर XI मीन ऑफ क्लास इंटरवल 100 और 150 के बीच, शुरू में दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके देख लो। 250 यानी 125। फिर इन दोनों को कर लो 250 यानी 175। आप देखोगे इनमें 50 का डिफरेंस है, इनमें 50 ऐड करते चले जाओ, या यहां से भी देख लो 225, फिर 275 और 325। ये आपका XI है। XI बड़ी वैल्यू है, बीच की वैल्यूज को A मान लो, A इक्वल टू 225। अब आपको निकालना क्या है? DI यानी XI माइनस A। 125 माइनस 225 माइनस 100 माइनस 50, 0, 50 और 100 DI। अब क्या करोगे? सब 50 से डिवाइड हो रहे हैं, इनके बीच में डिफरेंस 50 है, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनके बीच में जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल 50, डिवाइड करके देखो सब 50 से डिवाइड हो रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या आएगा? DI के बाद UI, DI बाय H यानी माइनस 100 डिवाइड बाय 50, -2, -1, 0, 1 और 2। फिर FI UI, FI वाली वैल्यूज को इधर UI वाली वैल्यूज से मल्टीप्लाई। 4 - 2 -8, 5 - 1 -5, 12 - 0 0, 2 - 1 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। प्लस करना किसको? फ्रीक्वेंसी वाले को, और किसको? FI UI को। फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे तो उसने पहले भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 हाउस होल्ड्स। आप प्लस करके भी देख लो, 25 आना चाहिए। 4, 5, 9 to 11, 13, 14, 15, 5, 1 वहां गया तो ये 25 आ गया हमारे पास। FI UI को प्लस करेंगे, -8 - 5 -13 और 2 + 4 6, -13 + 6 -7, ये -7। तो आप वैल्यूज लिख दो इनकी। वैल्यूज क्या लिखोगे आप लिखोगे समेशन ऑफ FI 25, समेशन ऑफ FI UI -7। मीन का फॉर्मूला, मीन समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI मल्टीप्लाई H प्लस A। वैल्यू डाल दो सबकी, -7 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 50 प्लस 225। 25 1 जा 25 2 जा, -7 × 2 -14 प्लस 225। तो प्लस माइनस माइनस 25 - 14 1 और 3 2 - 1 1 और 2 एज इट इज 211 आपका आंसर है। ठीक है, कई बेवकूफ बच्चे क्या करेंगे, इन्हें प्लस कर लेंगे और 239 ऐसा कुछ कर देंगे। वो प्लस माइनस का अभी भी 10th में आने के बाद भी ध्यान नहीं रखेंगे कि माइनस प्लस है तो क्या होगा। वो बस पागलों की तरह प्लस का साइन देख के प्लस कर देंगे। तो ध्यान रखना, ऐसे बेवकूफ बच्चों से दूर रहना भाई, और खुद तो ऐसा बनना ही मत।
Question 7. To find out the concentrations of SO2, concentration of SO2 in the air in part per million, that is ppm, part per million. 1 मिलियन में कितना हिस्सा है? The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. क्या डाटा दिया हुआ देखना? कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm 0.00 से 0.04 में 4 फ्रीक्वेंसी Fi, 0.04 से 0.08 9, 0.08 से 0.12 में फिर 9, 0.12 से 0.16 में 2, 0.16 से 0.20 4 और 0.20 से 0.24 तक 2। ये आपको दे रखा है। आपको सीधा सीधा इसका मीन निकालना है। फाइंड मीन, आपको मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए इस डाटा को मैं क्वेश्चन को 2 बार नहीं लिख रहा हूं, इसी को आगे सोल्व कर रहे हैं। Fi दे दिया, अब आप Xi निकाल लो। यहीं पे Xi क्या हो जाएगा? इनका मिड प्लस करो, 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 0.02, यहाँ हो जाएगा 0.06, नेक्स्ट 0.8 और 12 के बीच 10, 12 और 16 के बीच 14, 0.14 का डिफरेंस आ रहा सब में 0.18 और 0.22। ये Xi आ गया। Xi बड़ी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 है, तो पता ही नहीं बीच में कौन सा है। तो थर्ड और फोर्थ में से किसी को भी ले लो। सपोज मैं इसे ले रहा हूं A, एज्यूम मीन मेथड के लिए A 0.10। तो अब क्या करूंगा मैं? Ui निकालूंगा। Di पहले निकाल लेते हैं। Xi माइनस A, 0.02 में से 0.10 माइनस करेंगे तो 0.08 आ जाएगा माइनस में, माइनस 0.08 माइनस 0.04, यहाँ 0, यहाँ इसमें से ये 14 में से 10 तो 4, 0.04, इसमें से ये 0.08 और इसमें से ये 0.12, 12 बड़ी वैल्यूज है। डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे? देखना इनमें क्या डिफरेंस है, 0.04 का डिफरेंस है, तो एच आपकी वैल्यू आ जाएगी। मेथड वही है 0.04, सिर्फ पॉइंट दे के कंफ्यूज कर दिया कि बच्चे कैलकुलेशन में खराब हो जाएंगे। तो डी के बाद यूआई क्या हो जाएगा? डी आई डिवाइड बाय एच। तो 0.04 से इसे डिवाइड करेंगे तो -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अब आसान वैल्यूज आ गई है। अब Fi इंटू यूआई कर दो। Fi की वैल्यू क्या थी? 4, ui -2 तो -8, 9 इंटू -1 -9, 9 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 3 6। प्लस कर लो किसको? फ्रीक्वेंसी को और Fi ui को। फ्रीक्वेंसी उसने कहा है क्वेश्चन में 30 लोकेलिटीज, तो फ्रीक्वेंसी को प्लस करने से 30 आएगा। फ्रीक्वेंसी को प्लस करो 30 आएगा। 4 + 9 13, +9 22, 24, 28 और 2 30। Fi ui
-8 -9, अब ये देखो -8 से +8 कैंसिल, 6 और 2 8, -9 + 8 -1, तो ये 30 और ये -1, यानी समेशन ऑफ FI आपके पास आ गया 30, समेशन ऑफ FI UI आ जाता है आपके पास -1। तो मीन का फॉर्मूला लगा दो, मीन x बार इक्वल टू समेशन ऑफ FI UI समेशन ऑफ FI मल्टीप्लाई H प्लस A। सब की वैल्यू रख देते हैं। FI UI -1/30 मल्टीप्लाई 0.04 प्लस में 0.10। पहले इसे सोल्व करेंगे, लास्ट में इसे प्लस करेंगे, ध्यान रखना। पॉइंट है तो हटा के नीचे 100 लगा दिया, अब ऊपर 4 है नीचे 30 है, तो ऊपर -4 और नीचे 30 × 100 3000 प्लस में 0.1/10, पॉइंट हटा के नीचे 100 लगाया था, 0 से 0 1/10। तो एलसीएम ले लेते हैं दोनों का एलसीएम हो जाता है 3000। ऊपर तो -4 ऐसे ही रहेगा, प्लस ये 10 है और ये 3000 है, तो 300 ऊपर 1 से ये 300 -4 296/3000 296/3000। 3 से कैंसिल करते हैं, 3 से नीचे तो आ जाएगा 1000, ऊपर 3 से 3 9 जा 27, 2 6 3 8 जा 24, 0.20 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 चलता रहेगा तो 7 बना देते हैं। 3 0 तो 3 पॉइंट उधर तक इसे शिफ्ट कर देंगे हम, तो ये आपके पास हो जाएगा 98.67/1000। तो 1 2 7 है, 6 है, यहाँ पॉइंट था 890.0, 3 डिजिट उधर शिफ्ट करा तो 8 9 और 0। अप्रोक्सीमेट इसे लिख सकते हैं 0.099 आपका आंसर है। तो अप्रोक्सीमेट में 0.099 पार्ट पर मिलियन ppm, तो ये अप्रोक्स आंसर आपका आ जाता है। क्लियर है?